हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है सीजीएल 2022 की प्री की टॉपिक वाइज हमने शुरू की थी। क्यों शुरू की, क्या बेनिफिट्स है, सभी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। उसे हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप क्या है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना कर लेना, ठीक है। ये टोटल 40 इंटू 25 40 शिफ्ट्स हुए थे। 25 क्वेश्चंस होते हैं, 1000 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। परसेंटेज मैंने शुरू किया था, परसेंटेज के हाफ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिए, हाफ मैं इस वीडियो में करवा दूंगा। परसेंटेज आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो लिस्ट है इस हिसाब से हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ए डिक्रीज्ड। ए की पॉपुलेशन p% से घटती है एंड बी की पॉपुलेशन q% से घटती है। बी की पॉपुलेशन q% से घटती है और आपका 20 से 21 में हुआ और p जो है q से बड़ा है। और बोला गया है कि लेट x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ a एंड b, मतलब a अपॉन b आपको दिया गया है x। तो चेंज इन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज ऑफ x फ्रॉम 20 टू 22, मतलब x पहले क्या था 2020 में और 2021 में x क्या हो गया, ये आपको पूछा गया। मतलब चेंज पूछा गया, मतलब डेल x अपॉन x इंटू 100 आपसे पूछा गया है। और p इज ग्रेटर देन q है, तो ऑप्शंस को देखेंगे तो p माइनस क्यू तो होगा, इस सब में सही है। और नीचे में 100 माइनस क्यू होगा, ये आपका ऑप्शन सही है। आप मुझे कमेंट करके बताओ बेसिक से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बेसिक से ही होगा, इसमें कोई भी ट्रिक आप नहीं लगा पाओगे या कोई वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो, कुछ कंसिडर करके, जो कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप इसका कमेंट करके मुझे बताओ कि यही आंसर क्यों होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि पीयूष अनुज को 16% के लाभ पे गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% के लाभ पर मैंग को बेचा। मतलब एक तो पीयूष है, एक तो अनुज है और एक तो मैंग है ना। तो पीयूष ने बेचा 16%, मतलब 100 का लिया था तो 116 में बेच दिया। एंड अनुज ने मैंग को बेच दिया 32% की लाभ पर। तो 32% लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 232 इंटू 348, मतलब 2 8 3 11 के कहाँ से लेख 7 37.12 को ऐड कर देंगे हम 116 में। 116 में 37 को ऐड कर देंगे, 7 6 13 का 3 हासिल लेख 3 2 5 153.12 में मैंग को बेचा। मैंग ने 3828 रुपया दिया है, 3828 रुपया, जिसकी वैल्यू होती है 153.12 इंटू 100 में, ठीक है। तो पीयूष ने क्या दिया, क्या उससे देना पड़ा, ये आपसे पूछा गया। तो 15 दूनी 30, 2 गुना से ज़्यादा है 15 दिया 45, 3 गुना से कम है तो 2.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यदि पेट्रोल की प्राइस को 28% बढ़ा दिया गया तो बाय व्हाट परसेंट शुड बी कंजप्शन इट डिक्रीज। पता है आपको 100 रुपया था 128 रुपया कर दिया, घटना कितना कंजप्शन डिक्रीज करना है, तो ये चेंज बटे में लास्ट वाला फाइनल वैल्यू तो 128 गुने में 100, 14 से करोगे तो 14 दूनी 28, 6 4 करोगे तो 32, करोगे तो 7, मतलब 700 बट्टे 32 हो जाएगा हमारे पास। इसको भी अगर आप डिवाइड कर दोगे, मतलब इधर ही कर दोगे, तो इसको करोगे तो 16, इसको करोगे तो 50, इसको करोगे तो 25, इसको करोगे तो 4, तो 25 सत्ते 175 बटे में 4 आ जाएगा आपके पास। एक मिनट, हमने 25 अट्ठे 270, कुछ तो गलती है कहीं का, फिर से लिख लेते हैं। 100 रुपये का चीज़ थी, इंक्रीज हो गया 28 हो गया। बाय व्हाट परसेंटेज द कंजप्शन इज डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो 28 आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, 28 बटे में 128 ही आपके पास हो जाने वाला है, जो कि लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो आप बोलोगे, अरे अप्रॉक्सीमेशन से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही हो जाता है उससे। तो कहीं ना कहीं 21% के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि एक आदमी 20% पैसे को खो देता है और जो बचा उसका 85% जो है खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 120 रुपये बच जाते हैं। मतलब 100% अगर थे
20% उन्होंने खर्च कर दिए, 80% बचे जिसके 85 तो उन्होंने खर्च कर दिया। तो आप बोलेंगे 8 का 0 वहाँ से 64,468, मतलब 68% की वैल्यू आपको दे रखी है 120। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 8, एक मिनट, 85 था हमारे पास, ठीक है, 85 था हमारे पास जो कि 68, हाँ ठीक है, 68 जो है हमारे पास 80 माइनस 68 हमारे पास 12 की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। आज क्या हो रहा है यार, देखो 80% बची हुई पैसे के हमने 85% खर्च कर दिया, मतलब 68 तो हमने खर्च कर दिया, हमारे पास था कितना 80, तो 80 और 68 का डिफरेंस होता है 12, 12% की वैल्यू दी गई 120, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहाँ चला गया, एक मिनट, अगला क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 2018 में एक्स नंबर ऑफ मार्क्स को बनाया था, ठीक है, और 2019 में 30% से बिजनेस उनका बढ़ गया, और 2020 में 15% से बढ़ गया, 2020 में 15% से बढ़ गया, 2021 में ड्यू टू ब्रेकडाउन 40% डिक्रीज कर गया। तो बोलता है कि एक्स का वैल्यू अभी जो है 2021 में 17,94,100 है। तो बोलता है स्टार्टिंग में ये कितना रहा होगा। लेट सपोज शुरू में 100 होगा, बढ़ के 130 हो गया, 130 का भी अगर 15% बढ़ाओगे तो 6.5 मतलब 19.5 बढ़ गया, ठीक है। तो 19.5 कर दोगे तो 149.5 बढ़ गया। इसका 60% रह गया है 7, इसका 0 हासिल 3, 6 9 54, 3 57 का 7 हासिल बचा 5, 6 चौके 24, 5 29 का 9 हासिल बचा 4, 6 कम 6 4 35 का 0 हासिल बचा 3, 6 9 54, 7 5, 6 चौके 24 और 5, इसका 9 हासिल बचा 2, 6 कम 6 2 8, ठीक है। इतना का वैल्यू बचा हुआ है आपके पास कितना, तो आप बोलोगे 179, मतलब 1,79,400 आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 897 का डबल है 1794, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख। खत्म हो गया कहानी। अगला क्वेश्चन, 20% निवासी लोग मर जाते हैं मलेरिया के कारण, मतलब 100% निवासी थे, 20% तो मर गए बच्चे 80%, इसमें से 30% भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो 8 या 24% चले गए, तो बचे कितने 30 चले गए तो 50-56% बच गया, ठीक है। अब बोलते द पॉपुलेशन व्हेन रिड्यूस टू 12 बजे, 56% की वैल्यू आपको दी है 12, है ना, 56% की वैल्यू आपको दी है कितनी, तो आप बोलोगे 12। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपको निकालना टोटल पॉपुलेशन, तो 12 × 1000 बटे में 56, 6 28 दूनी 56, 3 14, तो 300 बटे में 14, तो 14 दूनी 28, तो बचे 14 दूनी 14 कम 14, 6 बचा 14 6 14 25, तो 56, 214 समथिंग आएगा, तो 214 में ही ऑप्शन आपके पास है, डेसिमल में आएगा, यहाँ पर इंटीजर पार्ट लेना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे,
3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग। देखिए इलेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आए इस बार, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छी तरह से ना, ठीक है। 3 कैंडिडेट्स थे, लेट्स सपोज ए था, बी था एंड सी था। द थर्ड पर्सन गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट, while the difference between the votes of the winner and first runner up was 20%। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 20% था, मैंने बचा हुआ था 80 होगा, 80 को तोड़ देंगे 50 और 30 में, तो हो जाएगा डिफरेंस 50 और 30 मेंटेन होंगे 20% का डिफरेंस। देन बोला कि डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप, मतलब ये, एंड सेकेंड रनर अप ये, मतलब 10% का वैल्यू दिया गया 37,000, ठीक है। हाउ मैनी वोट्स द विनर अचीव्ड, मैंने 35 का 5 टाइम, तो 5 दिया 15, 150, 5 7 35, 185, 150, 185, 1,85,000 वोट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, कैंडिडेट हु गॉट 76% ऑफ द टोटल वोट्स पोल इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 1480 वोट से जीत गया। टोटल अगर 100 थे 76 ऐसे मिले, 24 ऐसे मिले होंगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2 और 5 52% का वैल्यू दिया गया है 1480, ये दिया गया ना। आप बोलोगे 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया तो 5, तो 1480 जो है ये आपको कितना वैल्यू दिया गया है, 52 का वैल्यू दिया गया है, तो निकाल लो आप। इसमें भी इंटीग्रल पार्ट लेना है तो 1480 बट्टे में 52 लगा दोगे तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 2 7 14, 2 चौके 8 0, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 370, तो ऐसे काटेगा 13 39 तो नहीं जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 चल जाएगा, 11 110 बच गया, 13 8 104 28, मतलब 28वीं। अब ये ऑप्शन तो कट गया, बट ये अभी है ये भी है, तो कंप्लीटली डिविजिबल तो हो नहीं रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, इन अ फर्स्ट 5 ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड बाय, इन द फर्स्ट ईयर है ना, पहला ईयर में 5% की डिक्रीज हो गई कोरोना वायरस के कारण, दूसरा साल में भी 5% की डिक्रीज हो गई सेकेंड वेव के कारण, और थर्ड ईयर में 5% की इंक्रीमेंट हो गई। अब बोलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन वाज क्या था 947,625, ये आपसे पूछा गया है, तो अब कैसे निकालोगे, देखो अभी इतना है, ठीक है, अभी हमारे पास इतना है, 2 बार घटा है 1 बार बढ़ा है, ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर इसको आप देखोगे तो 7 को अगर 2 बार घटाओगे, ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसको लेते हैं लोग। 10 को अगर 5 से घटा देंगे, लेट सपोज हम 100 मान लेते हैं, 100 को 5 घटा दिए 95 बच गए, 95 को 5 घटा दिए तो 95 का स्क्वायर हो जाएगा, 95 का स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर 25 और 90.25 हो गया। इसको 5 से बढ़ा देंगे तो लगभग 95 के आसपास जाएगा ये, है ना, तो 94.7, बात समझ में आ रही है, 94.76 ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। 95 का स्क्वायर निकालना आपको आता ही होगा, जैसे 105 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 25 लगा दो और 105 में 5 जोड़ दो, मतलब 110। 98 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर लास्ट में 2 कम है 100 से, 4 हो गया, 2 कम लगा दो 96। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन जल्दी होगी, अदरवाइज बेसिक से करोगे इट विल टेक टू मच टाइम एंड आपके क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो बोला गया 3 कैंडिडेट्स PQR पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, P गॉट 35% मोर देन Q। अगर इसको x मिला, इसको 35 प्लस में x मिला, और R जो है 15% ज़्यादा मिला है Q से, तो इसको x प्लस में 15 मिला, ठीक है। यहाँ तक P ओवरटुक R बाय 2412 वोट। P और R का बीच में डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे 20 का वैल्यू दिया गया है 2142, तो 1 का वैल्यू 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1206, ये हो गया। इफ द 90% वोटर्स voted and no valid or illegal votes were cast, then what was the number of voters in the voting list। तो वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे आप, सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश खुद से कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है, आपको पता है ये टोटल आपका कितना है
ये 90% ऑफ द टोटल वैलिड वोट है, टोटल वोट्स एक्चुअली। ये दोनों का डिफरेंस दिया है 2412, मतलब 10 का वैल्यू निकल गया, 20 का वैल्यू दिया गया है, 100 का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 1260, 12,060। ये क्या हो गया, ये एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब क्यू को इतना वोट मिला था, टोटल वोट्स निकालना था, तो यहाँ पे कितना है 3x प्लस 50% ऑफ x, मतलब इसको 3 गुना कर देंगे तो 12 36,180, और इसका आधा मतलब 6030, 6030, 0 8 3 11 का 1 हासिल 1 2 2 4, 42,210, 42,210 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी आप खुद से भी कोशिश किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर देखो इलेक्शन का क्वेश्चन है। इन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन टू कैंडिडेट्स 50% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 100 वोट्स गॉट डिस्क्वालीफाइड। टोटल अगर 100% की वोटिंग की गई जिसमें से 15% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं और 100 वोट्स जो थे इनवैलिड घोषित कर दिए गए, डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए। The candidate who won the election won it by securing 45% of total votes, मतलब जो जीता है उसको 45% वोट मिला है टोटल वोट्स का, एंड ओन बाय मार्जिन ऑफ 400 वोट्स, और 400 वोट्स का मार्जिन से वो जीत भी गया है। तो आप देखोगे 45 ये हो गया, फिर 15 ये हो गया, मतलब कितना हो गया ये बोलोगे तो हो गया 60 हो गया, ठीक है, और बचा कितना 40% वो, यही तो आपके पास बच गया, जिसमें से कि 100 वोट तो इनवैलिड ही कर दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसे आप, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि देखो सीरीज कर देते हैं। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन को केवल आप समझना होता है। ठीक है, लेट सपोज 100% तो वोट दिया गया था, जिसमें से 15% वोट को खारिज कर, मतलब दिया नहीं उन्होंने, 85% वोट लोगों ने वोट दिया, जिसमें जो जीता उसको 45 मिला, जो और 100 वोट को इनवैलिड कर दिया गया, तो जो हारता उसको कितना मिलता, आप बोलोगे 40% वोट मिलता, लेकिन उसको कितना मिला होगा 40% माइनस 100 वोट मिला होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे डिफरेंस दिया है 400 वोट्स का, इसमें 100 वोट और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 500 वोट का। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 5% का डिफरेंस है। अगर 5% की वैल्यू अगर 500 दी गई है तो 100% की वैल्यू आपको पता है 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्शन के सारे क्वेश्चन को केवल आपको सोचना है और आप उसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज इंक्रीज बाय 12% बढ़ गया। सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 12% घट गया। थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10%, फिर 10% बढ़ गया। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर स्ट्रेंथ इज 10,842। तो फर्स्ट ईयर में कितना थे आपको पता है, सेम रेट से अगर बढ़ता और घटता है तो उसका स्क्वायर बाय 100 का नेगेटिव होता है, मतलब हानि होता है। 12 से बड़ा 12 से हारा बना 144 बाय 100, मतलब 1.44 का तो लॉस ही हो गया उसको। ठीक है, मतलब अगर पॉपुलेशन 100 रही होगी तो घट के 98.56 रह गई होगी। ठीक है, इससे फिर 10% से फिर बढ़ोतरी हो गई, मतलब 9.856 फिर से बढ़ गया। 6 से 5 11 का 1 हासिल 1, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 18 का हाथ हासिल 1 और 10 842 लगभग इतना ही आ गया। इसकी वैल्यू अगर ये दी गई है तो शुरू में कितना है हमारा 100, इसको आप 100 गुना कर देंगे, मतलब 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बोला कि इन इलेक्शन, देखिए फिर इलेक्शन में क्वेश्चन आ गया, चुनाव होकर रहेगा। ठीक है, तो इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स अ कैंडिडेट हु गेट्स 64% व्हाट 64% ऑफ द वोट, 64% ऑफ द वोट्स पोल इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 252 वोट। देखिए 100% की वोट थी, 64% जिसको प्राप्त हुआ, दूसरे को कितना हुआ होगा, तब बोलो 36% प्राप्त हुआ होगा। डिफरेंस निकालो कितना जाएगा, 14 में से 6 चले जाएगा तो 8, और 14 में से चल जाएगा तो 4 4 8। ठीक है,
एंड 5 देंगे तो 28% की वैल्यू कितनी दी गई है, 252 दी गई है। तो 8 9 72, 9 गुना है मतलब 900 आंसर हो गया। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 900। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट डिजिट से भी सारे काम हो जाती है, चीज़ आपको याद रखनी है। एंड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% टू गेट अनदर नंबर। अगर किसी नंबर को 20% कम कर दे तो दूसरा नंबर हमें मिल जाता है। जिस नंबर इज सो ऑब्टेन इंक्रीज, जो नंबर हमें मिला उसको 200% से बढ़ा दिए तो हमें तीसरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर, द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें काम करना है। कुछ भी एक नंबर मान लीजिए आप, लाइक हम 10 मान लिए, 10 को 20% से कम किए तो 8 आ गया, 8 को 200% से बढ़ा दिए, दिस नंबर इज इंक्रीज बाय 200%, तो ये 16 हो गया। देखिए 200% बढ़ा दिए है ना, क्या बोला गया है, 200% बढ़ा दिए। ठीक है, तो आप इसके नंबर मान लीजिए, फर्स्ट नंबर ये था, 20% घटा दिए, सेकेंड नंबर ये 200% इंक्रीज कर दिए, हो गया 8 2 16। थर्ड नंबर ये हमारे पास, तो बोलता है कि फर्स्ट द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर, थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज 6, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर एंड सेकेंड नंबर, मतलब 16 मतलब 8। तो 8 से ये कितना कम है या ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 2 कम है, तो 2/8 हो जाएगा, मतलब 2 कम 2 2 चौके 8, मतलब ये 25% कम होगा आंसर। कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसमें ऐसा नहीं होगा, 25% कम होगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेना कि ऑप्शन सही है क्या। नेक्स्ट है 720 रुपये की कमाई पंकज 65% खर्च करता है, वो कितना बचाता है, तो 72 में से 35, तो 32 बचा, 35 70 का 7, 0 हासिल 7, और 35 7 7 7 21, 210 7 25 35, 245 252, तो 35% जो बचाता है 252 रुपये हो गया। मतलब सिंपल आपको 720 का 35% निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदमी उसके परिवार का निर्वाह उसके वेतन का 7% है, मतलब अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 60% खर्च करता है, जिससे कि उसका इनकम हो गया ये, एक्सपेंडिचर हो गया 60, उतना उसका खर्च चल जाता है। वह अपने वेतन में 30 और 60% की 2 वृद्धि पाता है, मतलब सक्सेसिव हो गया। ठीक, तो पहले, अब सेविंग पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे 40 सेविंग थी। ठीक है, एक बार अगर बढ़ा तो 160 हो गया। ठीक है, फिर 16 थी 48, फिर बढ़ा तो 48 और बढ़ जाएगा तो 208 हो गया, एक्चुअली फाइनल देखा जाए तो इसका सैलरी बढ़ के 208 हो गया। और बोला गया कि उसकी बचत 250% से बढ़ जाती है, मतलब लगभग 2.5 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो आप बोलोगे 2.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब ये 100 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो बोला है कि वह निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, मतलब द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी, मतलब 108 जो है 208 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। ऐसे ही कुछ है ना, अब क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लेते हैं। ओके, तो उसकी सेविंग 250 से बढ़ जाती है, मतलब 250 से बढ़ने का मतलब होता है कि पहले 40 थी, अभी उसकी जो हो गई है 3.25 हो गई, मतलब 130 हो गई है। कितनी हो गई है, 130। समझ में आ रहा बात आपको, तो ये 130 नहीं 140 हो जाएगा ना। 40 का 2.5% कितना होगा, तो आप बोलोगे 100 में 40 जुड़ जाएगा, मतलब 140 रुपये हो जाता है। तो आप पूछा है कि इसका जो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 है ना, 68। पूछा है कि ये 68 जो है कितना प्रतिशत है, तो 68 बट्टे में 208 करेंगे
अगर ये 200 होता और ये 70 होता तो आप बोलते कितना परसेंट, लगभग 35 के आसपास होता, और 35 से थोड़ा कम ही होगा। तो ये और ये तो नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है 32.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 680 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 680, मतलब if the bigger number is decreased by 15% and a smaller number is increased by 15%, then the resultant number are equal to। बात समझ में आ रही है आपको? दो संख्याओं का सम कितना है? 680 है, और एक बार 15% की बढ़ोतरी की जाती है और दूसरे बार में 15% की कमी की जाती है दूसरे नंबर पे। तो बताओ छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछी गई है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि दो संख्या है x प्लस वाई जिसका योग 680 है। एक संख्या में 15% की बढ़ोतरी की जाती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी की जाती है, तो दोनों संख्या समान हो जाती है। यहाँ सब 100 से 100 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 17 25 85। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है ना। ठीक, तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा? 17/23 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, क्या पुट कर देंगे? 20 20 40, और आपसे पूछा गया है छोटी संख्या का वैल्यू। फाइंड ए स्मॉलर नंबर। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें किसी में भी एक इक्वेशन को पुट कर दीजिए। लाइक अगर हम x पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17y/23 हो जाएगा। तो 17y/23 प्लस में y इक्वल टू 680 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 17 और 3 20 20 40, y बराबर 23 इंटू 680। ये से ये कैंसिल हो गया, 17 चौके 68, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और इसमें से ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था, इसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 391, और 680 से माइनस कर दोगे 391, तो 289 वैल्यू आ जाएगी, जो कि छोटी वैल्यू है। एक वैल्यू हो गई y की ये और x की ये, तो 289 आपकी आंसर होगी, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं है। तो 289 आपका आंसर हो जाएगा छोटी वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू पूछेगा तो 391 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत था, मैंने ऑप्शन गलत था इसका। बोला गया कि शिवा जो है, शिव या आप शिवा कह सकते हैं, मंथली सैलरी का 75,000 रुपये, 75,000 रुपये भाई आप कमा लेते हैं। ही स्पेंड्स 12,000 ऑन हाउस होल्ड, 12,000 हाउस होल्ड पर खर्च कर देते हैं, 14,000 ऑन LIC, 14,000 ऑन LIC एंड म्यूचुअल फंड्स, 15,000 ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 15,000 चिल्ड्रन एजुकेशन पर खर्च कर देते हैं, एंड गिव 10,000 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, में 10,000 रुपया और भी खर्च कर देते हैं। ही सेविंग्स आर 21,000 पर मंथ, 21,000 सेविंग है, एंड ही डोनेट्स द रेस्ट द अमाउंट द ऑर्फेन्स। तो परसेंटेज ऑफ डोनेशन पूछा गया है, जोड़ देंगे। 4 2 6 5, 4 2 6 5 11, 1 12 का 2, हासिल बचा 1, 3 2 5 2 7 72। 3,000 डोनेट करता है कितना में? 75 पे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6 3 5 15 इंटू 100, तो 25 चौके 100। 4% ये जो है डोनेट करता है। यहाँ ऑप्शन आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, 4% डोनेट कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही परसेंटेज चैप्टर का मतलब परसेंटेज का टोटल क्वेश्चन 34 मैंने करवा दिया सॉल्व, लिस्ट बना दिया है। एक एक वीडियो का जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं अपलोड करता रहूँगा, और आपको सीजन 23 के लिए पूरे प्रिपेयर कर दूंगा। मतलब क्या है कि करते रहोगे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा मैथ के साथ साथ मैं रीजनिंग और कुछ और भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो मुझे अच्छा लगेगा।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम, जय हिंद।